पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को रिचनेस है तो ये क्या करेगा हुआ है OAC और Hg पे कैसा चार्ज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे OMDM। OMDM नहीं है ये, देखो ये बिल्कुल OMDM रिएक्शन ही है, बट इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, देखो जब आप एल्कोहल बना रहे थे तो आपने पढ़ा OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब आप ईथर बना रहे हो तो आप पढ़ोगे एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, ये उसी की एक पेरेंटल चेन है ना, इसमें कुछ अलग नहीं है। समझाते हैं कैसे। देखो अगर आपने एल्कीन ली, जैसे मैंने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, तो जरा एक बार मुझे OMDM याद कराओ। तो OMDM में क्या था, OMDM में आप मर्क्यूरिक एसीटेट ले रहे थे HgOAC का होल ट्वाइस, और यहां पे क्या ले रहे थे, वाटर HOH, ध्यान रखना, और नीचे क्या ले रहे थे NaBH4। तो जब तुम यहां पे वाटर ले रहे थे तब ये रिएक्शन थी तुम्हारे पास क्या, OMDM, मतलब कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। लेकिन अभी अपने को वाटर नहीं लेना है, अगर वाटर लोगे तो सेम ही हो जाएगी रिएक्शन। इसका मतलब अभी हमें क्या लेना है, अभी हमें लेना एल्कोहल ROH, है ना, बस इतना सा ही फर्क है। बस जो आपकी OMDM थी उसमें रिएजेंट आप क्या ले रहे थे, आप ले रहे थे HgOAC का होल ट्वाइस, साथ में वाटर, साथ में NaBH4। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें ईथर बनाना है तो हम मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे, वाटर की जगह पे बस हम एल्कोहल डालेंगे, NaBH4 को हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है ना, तो जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो वहां पे 2 डिग्री बन रहा था, यहाँ भी 2 डिग्री बनेगा, यानी कि RCH, बस वहां पे OH लग रहा था, यहाँ पे OR आके लग जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास CH3, यानी कि प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन हुआ, ईथर का ही फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बिल्कुल सेम वैसे ही उसी पाथ को फॉलो करते हुए हम लोग इस रिएक्शन को भी करेंगे। इसके जो पिताजी हैं, इसके जो पेरेंट हैं, उन्हीं को मतलब एकदम हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, चलो भाई देखो एक बार ध्यान से देखो, क्या रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो आंसर इज नो। तो भैया कर लेते हैं जनरेट। तो Hg, इधर अपने पास क्या OAC एक है, एक हमारे पास एक और यहाँ पे OAC है, एक OAC को यहाँ से निकाल दो। जैसे आपने एक OAC यहाँ से निकाला तो Hg पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, OAC। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, मैंने आपको उस वाली रिएक्शन में बताया था OMD में भी कि OAC क्या होता है, नहीं याद है तो एक बार फिर से देखो। OAC की अगर हम बात करें तो ये है CH3 COO माइनस, एसीटेट आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, OAC बोलते हैं। और ये जो आपने रिएक्शन बनाया है यही हमारा रिएक्शन का क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये रहा आपके पास एल्कीन, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, और ये रहा हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रोफाइल Hg, और उससे क्या जुड़ा हुआ है OAC, और Hg पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपने निकाला क्या है, तो आपने यहाँ पे OAC निकाला, OAC का मतलब आपने क्या निकाला, एसीटेट आयन निकाला है। तो एसीटेट आयन क्या है अपने पास, CH3 COO माइनस। इसकी जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इसे हम यूज कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, ये पाइबॉन्ड बेटा अटैक इस पे करेगा, जैसे ही पाइबॉन्ड अटैक करेगा तो RCH यहाँ पे आ जाएगा CH2, और नीचे क्या जुड़ जाएगा Hg, और Hg से क्या जुड़ेगा बेटा, एक OAC। और अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि इस वाले कार्बन ने अपना पाइबॉन्ड ब्रेक किया है तो इस वाले कार्बन की बैलेंसी तो पूरी हो गई, ये तो जाके इससे जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया है, दे दिया है। तो बताओ इतनी बात क्लियर हुई। बिल्कुल देखो, वैसे तो मैं तुम्हें OMDM अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई है तो मैं तो इसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि तो OMDM तुम्हें आती है, बट जिन बच्चों ने पहली बार ये देख रहे हैं वो भी आप ध्यान से देखो, मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बता रहा हूँ कि हमारे पास रिएजेंट क्या था, HgOAC होल ट्वाइस मर्क्यूरिक डाइएसीटेट था हमारे पास, फिर हमारे पास क्या था, एल्कोहल था, और NaBH4 था। तो क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल नहीं था तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या करा, Hg से 2 OAC जुड़े हुए थे, 2 एसीटेट आयन जुड़े थे, एक को हमने लीव करा दिया। तो जैसे एक यहाँ से लीव हुआ, Hg पे पॉजिटिव चार्ज, एक OAC, यही हमारा रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद हमारे पास जो एल्कीन है उसका पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस पे। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो अगर आपने इस कार्बन से इसे जोड़ दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी तो कम हो गई, तो यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट करोगे, पॉजिटिव। यहाँ तक करने के बाद मुझे बताओ मेटल्स का नेचर कैसा होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जनरली या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो आप कहोगे मेटल तो भैया इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसका मतलब मरकरी के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि मरकरी भी क्या है बेटा, मेटल है। अब ये मेटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, तो ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे R, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, और बेटा बताना जरा यहाँ पे क्या के जुड़ जाएगा, Hg, और Hg से क्या जुड़ा हुआ है, OAC, और यहाँ पे ऐसे ही। और क्योंकि Hg 3 बॉन्ड नहीं बना सकता तो इसके ऊपर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, आप उस वाली रिएक्शन में करते थे इस स्टेप के बाद क्या, कि जो वाटर मॉलिक्यूल था उसको इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कराते थे। अब क्या करेंगे, अब वाटर तो है नहीं हमारे पास लेकिन अल्कोहल तो है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पे करा देंगे। तो देखो जरा इसके अगला स्टेप क्या होगा, अभी भी हमारे पास ये वाला कार्बन कैसा है, पार्शियल
इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो होगा क्या कि अब आपने जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया है आरओएच का, ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, इस पे बेटा अटैक कर देंगे। जैसे ही अल्कोहल के अटैक करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पर इस पे अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड, सॉरी ये वाला बॉन्ड जो है वो Hg के फेवर में ब्रेक हो जाएगा। और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन में क्या हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है या क्या बनता है ना, तो ध्यान रखना इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कैसे बनती है, आ नॉन क्लासिकल मर्क्यूरिक साइक्लिक 3 मेंबर कैटायन। ठीक है, आ नॉन क्लासिकल मर्क्यूरिक साइक्लिक 3 मेंबर्ड कैटायन, मतलब कि यहाँ पे 3 मेंबर की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को बोलता है नॉन क्लासिकल मर्क्यूरिक 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन। अच्छा, तो इसके लोन पेन ने इस पे अटैक करा, ये वाला बॉन्ड इधर टूट गया, तो देखना जरा क्या बचा बेटा, ये आया अपने पास R, इधर आया CH, इधर आया CH2, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में, तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया Hg, और Hg से इधर क्या आ गया अपने पास OAC, और इस वाले पे आके वाटर जुड़ गया। तो वाटर कैसे जोड़ दें, एक O इधर, एक H को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ऑक्सीजन में बेटा 3 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, देखो बताओ क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई। यहां तक की बात क्लियर होने के बाद देखो, अब तुमने रिएक्शन बेटा एक एसिटेट आयन, एक न्यूक्लियोफाइल भी कहीं ना कहीं निकाल रखा है ना, CH3COO माइनस, तो ये CH3COO माइनस क्या कहेगा। अच्छा एक बार बताओ, क्या हमारे पास, अच्छा एक सेकंड को, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ बिल्कुल कर दी, अपने पास वाटर थोड़े ना जुड़ेगा, एल्कोहल जुड़ेगा, ROH जुड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे ROH था, मैंने H2O लिख दिया था। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुमसे कहे कि क्या हमारा ईथर बन गया है, तो आंसर है कि ईथर तो बन गया है, लेकिन वो प्रोटोनेटेड ईथर है। मतलब कि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरे मॉलिक्यूल में R के साथ ये O फिर R आ गया, ईथर तो आ गया है, लेकिन एक H एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा H को हमें यहाँ से निकालना है। तो अब ये क्या करेगा अपना न्यूक्लियोफाइल, इस H को यहाँ से निकाल लेगा, वाला बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक हो जाएगा। तो देखना बेटा क्या हो जाएगा, तो अपने पास R, देन उसके बाद CH, CH से ऊपर क्या जुड़ा हुआ है O, O से क्या जुड़ा हुआ है R, और इधर क्या है, इधर है अपने पास CH2, नीचे कौन है Hg, और Hg से इधर क्या जुड़ा हुआ है OAC। अब मुझे बताओ क्या हमारे पास रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है, तो आंसर इज ईथर तो बन गया, लेकिन यार ये एक्स्ट्रा चल रहा है, इसका क्या करें, है ना। तो भैया इसी के लिए ना, इसी के लिए तुमने यहाँ पे लिख रखा है डीमर्क्यूरेशन। अभी तक तुमने क्या कराया था इसका मर्क्यूरेशन, अब क्या कराओगे इसका डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन करने के लिए कौन बैठा हुआ है भैया, ये भाई साहब, इन्हें देखो जरा, NaBH4 को हाइड्राइड डोनर है ना, तो क्या करेगा ये अपना एक H माइनस देगा और ये इस पर अटैक करके यहाँ से इस ग्रुप को निकाल देगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो बनेगा RCH, इधर एक O से इधर एक R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, नीचे क्या जुड़ जाएगा, कुछ नहीं जुड़ जाएगा, एक H आएगा, उसे आप यहीं पे जोड़ोगे CH3। फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन गया, ईथर। ठीक है, जबकि OMDM में क्या बनता था, OMDM में हमारे पास एल्कोहल बनता था। तो ये आपकी मैकेनिज्म है किसकी, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की। जल्दी से इस स्क्रीन इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अब इसके भी कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें लिखा देने चाहिए मुझे। देखो चले आगे, चलो आगे देखो। पहली चीज तो ये है बेटा कि एक तो आपको रिएजेंट याद रखना है कि भाई अगर मैं बोलूं कि RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं HgOAC होल ट्वाइस से, HOS से, और NaBH4 से, और या फिर इसकी रिएक्शन में करा दूं बेटा, क्या लिख रहा हूं, Hg लिखना है, HgOAC होल ट्वाइस से, और ROS से, और यहाँ पे NaBH4 से। तो आपने ध्यान ये रखना है कि अगर मैं बोलूं ये कौन सी रिएक्शन है, तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, ये है अपने पास OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और अगर ये OMDM है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल बनेगा RCH, इधर क्या आ जाएगा बेटा OH CH3। इस रिएक्शन में एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। आपसे पूछो ये कौन सी रिएक्शन है, तो इसी को हम कहते हैं बेटा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना, और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में क्या बनेगा, तो यहाँ पे ईथर बनेगा, तो यानी कि R ऐसे ही रहेगा, CH ऐसे ही रहेगा, बस जहाँ पे OH लगा था वहां पे इस बार OR लग जाएगा, और ये अपने पास CH3। क्या है प्रोडक्ट हमारे पास, ईथर। तो हाँ भाई, आपको रिएजेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर HOH है तो अपना OMDM हो जाएगा, और अगर ROH है तो हमारे पास एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, नोट करते रहा करो। पहली बात तो मुझे लग रहा है तुम लोगों को दिखना चाहिए ऊपर का, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो
ठीक है। इसके बाद देखो, जब OMDM पढ़ा है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि देखो यार, जो हमारे पास वाटर है वो हमें OH माइनस दे रहा था, और जो हमारे पास NaBH4 है वो हमें H माइनस दे रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। चल रहे हैं आगे, देखो इधर कि इसमें भी वही चीज है कि एक तो अपना एल्कोहल है, ROH है, तो ROH हमें OR दे रहा है, ध्यान रखना, OH नहीं देगा, OR देगा। और जो हमारे पास NaBH4 है, NaBH4 है, ये हमें H देगा। अब कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा फर्क तो पड़ेगा, देखो, ठीक है, फर्क तो जरूर पड़ेगा। देखो, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि भैया R है, CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। और फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं कि यहाँ पे ले लिया मैंने HgOAC होल ट्वाइस, बिल्कुल वैसे ही है ना। ये थोड़ा पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, देखो इधर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Hg के साथ OAC का होल ट्वाइस, और यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो ROD ले लिया, और नीचे ले लिया मैंने NaBH4, ठीक है। और दूसरे में देखो, दूसरे में मैंने यहाँ पे लिया HgOAC का होल ट्वाइस, और मैंने ले लिया ROH, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया NaBD4, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी चलो नॉर्मल वाली लिख लो कि भैया हमने लिया HgOAC होल ट्वाइस, यहाँ पे ले लिया मैंने ROH, यहाँ पे लिख लिया मैंने NaBH4। तो बेटा देखो एक चीज़ समझो, अब वैसे तो हमें OR निकालना है, तो H का ऊपर तो बहुत ज़्यादा यूज़ कोई होगा नहीं, बट NaBH4 वाले पे ध्यान रखना बस, है ना। देखो समझाते हैं कैसे। देखो बेटा, ये तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट मारो प्यारा सा एकदम बढ़िया सा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ROH था, ROD है। अब ये D क्या है? तो भैया हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप है? 1H1, फिर अपने पास 1H2 और 1H3। तो ये हमारे पास H है, ये D है, ये T है, तो हाइड्रोजन ही है यार वो, मतलब बस ड्यूटेरियम लिख दिया उसे, है ना, सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, कह रहे सर यहाँ पे ROD कहाँ से आ गया, हमने तो ROH पढ़ा। कुछ ना करो, यहाँ से तोड़ो, इधर इधर पॉजिटिव, बात खत्म, ठीक है। यानी कि लगेगा OR ही ऊपर, तो जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो RCH, इधर क्या लगा दोगे? OR ही लगा दोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? CH3। इसे देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि यहां पे तो बेटा OR ही लगेगा, बट इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन तो मैं H दे रहे थे, बट H कौन दे रहा था? NaBH4। अब NaBH4 तो है नहीं, कौन है? NaBD4 है। तो बस आप क्या करोगे कि यहाँ पे D लगा दोगे, दैट्स इट, समझ गए। लास्ट वाले को देख लेते हैं एक बार, इसमें तो बेटा सिंपल ही है। तो इसमें क्या करोगे? CH, इधर लगा दोगे OR, और यहाँ पे CH। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, यही छोटी छोटी बातें आपको गलती करने से बचाएंगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया कि ROH तुम्हें क्या देगा, NaBH4 क्या देगा, D है, T है, इनका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अपने पास OMDM में और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अपने पास वाटर आता है, और यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल आता है, दैट्स इट। यहाँ पे एल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ईथर प्रोडक्ट बनेगा, एंड देन दिस इज योर मैकेनिज्म। तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर से ले लो। एंड बस इस रिएक्शन में इतना ही तुम्हें ध्यान में रखना है। इसके बाद अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।